नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित नीरज एक्सप्लेन्स पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसे देखने के बाद मुझे लड़कियों से डर लगने लगा था। और शायद आप इसे देखेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही हो। ये एक जापानीज हॉरर फिल्म है जिसका नाम है ऑडिशन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल के सीन से। एक बच्चा अपनी माँ के लिए गिफ्ट लेकर जा रहा होता है, लेकिन अपने माँ के रूम में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है। इसके बाद उसका पिता अयोमा ये डिसाइड करता है कि वो अकेले ही अपने बच्चे को पालेगा। और यहाँ से शुरू होती है फिल्म। अगली सीन होती है 7 सालों के बाद। वो बच्चा बड़ा हो चुका होता है और अपने पिता के साथ फिशिंग कर रहा होता है, और उसका पिता एक बड़ी सी मछली पकड़ता है। इसकी अगली सीन में बाप और बेटे को डिनर करते हुए दिखाया जाता है, और डिनर के समय बेटा अपने बाप को बोलता है कि आप दुखे लग रहे हो, आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अब अगला सीन, अयोमा जो एक बिजनेसमैन है, अपने ऑफिस से एक बढ़िया दिन बिताकर घर जाने को तैयार होता है। इतने में उसकी सेक्रेटरी आती है जिसके साथ शायद उसके नाजायज संबंध थे। वो आकर उसे कहती है कि उसकी शादी होने वाली है और उम्मीद करती है कि अयोमा को जलन होगी, मगर अयोमा कोई रिएक्शन नहीं देता, उल्टा उसे बधाई देकर अपने घर की ओर निकल जाता है। घर जाते वक्त वो एक बार में रुकता है और वहां अपने एक दोस्त से मिलता है जो एक और बिजनेसमैन है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला। वो अपने दोस्त योशिकावा को अपनी दिक्कतों के बारे में बताता है कि उसे दूसरी शादी करनी है, मगर उसकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। उसे यंग, टैलेंटेड और प्रोफेशनल लड़की चाहिए, जैसे कि उसकी पहली बीवी थी। अब इस बात को लेकर योशिकावा उसे एक आइडिया देता है एक फिल्म बनाने का, और ऑडिशन के दौरान अयोमा किसी एक लड़की को चुनकर उससे शादी कर सकता है। दोनों दोस्त इस पर राजी हो जाते हैं और पिक्चर आगे बढ़ती है। और योशिकावा अयोमा को बहुत सारे रिज्यूमे देकर वापस भेज देता है। इन सभी कागजों को चेक करते वक्त उसे एक लड़की की सीवी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो चकित हो जाता है और चाहता है कि वो इसी से शादी करे। ये दोनों इंटरव्यू लेते हैं 30 लड़कियों का। नंबर 28 पे होती है असामी, जिस पर अयोमा का दिल आ चुका होता है। उस लड़की का नंबर आते ही वो कमरे में आती है और उसकी खूबसूरती और उसका व्यवहार देखकर अयोमा बहुत खुश होता है। मगर इससे भी ज्यादा खुश अयोमा तब होता है जब वो बातें करना शुरू करती है, यानी उसने अयोमा का दिल जीत लिया है। इसके बाद वो लोग ब्रेक लेते हैं और पता चलता है कि अयोमा को उसी से शादी करनी है, लेकिन योशिकावा इससे मना करता है। वो कहता है कि पहले थोड़ा देख परख लिया जाए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। इसके बाद अयोमा घर जाता है, अपने बेटे से कुछ बातें करता है, योशिकावा के दिए गए सुझाव के बारे में सोचता है, और फिर असामी को फोन लगाता है और उससे पूछता है कि क्या वो एक डेट पर चलेगी। असामी मान जाती है और अयोमा बहुत खुश होता है। लेकिन जब वो खुशी मना रहा होता है तो योशिकावा उसे कॉल करके बताता है कि असामी की सीवी फेक है, यानी नकली है। उसके द्वारा दी गई जानकारी, उसके पुराने कॉन्टैक्ट्स, वर्क प्लेस, ये सब असल में है ही नहीं। अगले दिन जब अयोमा डेट पर जाता है तो वो असामी से पूछता है इन सभी चीजों के बारे में, और असामी झूठ नहीं बोलती। वो मान लेती है कि उसने नकली सीवी बनाकर भेजी थी ताकि उसके चांसेस ज्यादा हों। खैर, इससे क्या फर्क पड़ता है, अयोमा है तो आदमी ही। वो फिर भी असामी के ऊपर हाथ धोकर पड़ा है, और डेट के बाद वो असामी से पूछता है कि वो फिर से डेट पर जाना चाहेगी क्या। इसके बाद सीन बदलता है और एक छत की सीन होती है जहां पर दोनों दोस्त गोल्फ खेल रहे हैं। योशिकावा उसे सुझाव देता है कि जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले, क्योंकि आगे चल के ये हो सकता है कि कुछ खतरनाक निकल जाए। मगर अयोमा उसकी बातें नहीं सुनता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है, और वो चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सीन में दिखाया जाता है कि असामी फोन का इंतजार कर रही है और अयोमा ने अभी तक फोन नहीं किया। वो सोच रहा होता है कि योशिकावा के सुझाव पर जाया जाए या अपने दिल की बातों पर। मगर उसके बाद वो असामी को फोन करता है। फोन आने पर असामी एक डरावनी मुस्कान दिखाती है, और यहाँ से शुरू होता है हॉरर, इस फिल्म का हॉरर। असामी के बगल में पड़ा हुआ बैग खुद ब खुद हिलता है और असामी फोन उठाती है। इसके बाद दोनों डेट पर जाते हैं, बातें करते हैं, खुश होते हैं और वापस अपने घर जाते हैं। घर जाते वक्त कैब में असामी कहती है कि वो अयोमा के साथ रहने को तैयार है। अयोमा खुश होकर घर जाता है और अपने बेटे को बताता है, और बेटा भी ये बात सुनकर खुशी होता है। इसके बाद वीकेंड पर अयोमा और असामी
पहाड़ों पर जाते हैं, जहाँ पर वो होटल में रुकते हैं और बातें करते करते एक फैमिली अनफ्रेंडली सीन होता है। और अगली सुबह आयोमा खुद को बेड पर पाता है, मगर असामी रूम में नहीं होती। होटल सर्विस फोन करके बताते हैं कि असामी सुबह सुबह अपने घर चली गई थी और असल में वो गायब हो जाती है। आयोमा उसे खुद ढूंढ नहीं पाता, वो उसे ढूंढने के चक्कर में पागल हो जाता है। इसी ढूंढने की प्रक्रिया में किसी तरह वो असामी के पुराने डांस अकादमी के बारे में पता लगाता है और वहां जाता है। वहां पे एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ रहता है। पता चलता है कि इस इंसान के असली पैर नहीं है बल्कि प्रोस्थेटिक पैर हैं। पता नहीं इसके साथ क्या हुआ था। इसके बाद आयोमा असामी के पुराने वर्क प्लेस के बारे में पता लगाता है। वो एक रेस्टोरेंट था, तो वो उस रेस्टोरेंट के बारे में पता लगाने जाता है और वहां उसे पता चलता है कि उस रेस्टोरेंट में एक मर्डर हुआ था। रेस्टोरेंट की ओनर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और अजीब सी बात यह थी कि वहां 3 ज्यादा उंगलियां मिली थी और एक कटी हुई कान। ये सब सुनकर आयोमा चकित रह जाता है, लेकिन फिर भी वो असामी को खोजने की कोशिश जारी रखता है। इसके बाद वो अपने घर जाता है, लेकिन शायद उसे पता नहीं होता कि उसके घर में ही असामी पहुंच चुकी है और उसने शराब में ड्रग्स डाल दिए हैं। शराब पीने के बाद आयोमा गिर पड़ता है और उसे फ्लैशबैक्स आते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे असामी को उसके बचपन में प्रताड़ित किया जाता था। जब उसके पिता का देहांत हो गया था तो उसे उसके अंकल और आंटी के साथ रहने को मजबूर होना पड़ा था, जहां उसे डेली पीटा जाता था। उसके बाद वो अपने माँ के घर चली गई और वहां पर उसका सौतेला बाप भी उससे खराब व्यवहार ही करता था। इस फिल्म के सीन थोड़े विचलित करने वाले हैं, तो अगर आप देखने का मन बनाते हैं तो थोड़ा संयम रख के देखें। अचानक से सीन चेंज होता है और आयोमा असामी के घर में होता है। वहां पर भी वो उल्टे पल्टी चीजें देखता है। ये शायद ड्रग्स का असर था। वो अपनी सेक्रेटरी को देखता है, अपने बेटी के गर्लफ्रेंड को देखता है और अचानक से पीछे पड़े हुए बैग को धक्का देता है और बैग में से निकलता है एक कटा हुआ आदमी जो अभी भी जिंदा है। उसकी उंगलियां नहीं है, उसका जीभ नहीं है और इसी सीन के बीच में असामी को दिखाया जाता है उसे खाना देते हुए। और ये सीन बताते हुए मुझे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो रहा है। अचानक से उस होटल का सीन आता है जहां पर असामी और आयोमा वीकेंड पर रुके थे और वहां पे असामी को वो फिर से देखता है। सुबह हो जाती है और असामी अभी भी बेड पर ही है। इसके बाद अगली सीन में आयोमा और उसके दोस्त योशिकावा को दिखाया जाता है और यहाँ पे आयोमा सोचता है कि उसने योशिकावा की बात क्यों नहीं मानी थी। उसके शराब में जो भी ड्रग्स थी उसके कारण वो बेहोश नहीं हुआ था, वो पैरालाइज हो गया था। इसके बाद असामी उसके रूम में आती है और शुरू होता है हॉरर का खेल। असामी आयोमा को एक्यूपंक्चर देने लगती है और शायद असामी को पता है कि कौन सी नस दबाने पर सबसे ज्यादा दर्द होता है। ये सीन भी बहुत ही विचलित करने वाला है। तो सीन आगे बढ़ता है, चीजें होती हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं और अचानक से आयोमा का बेटा घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद आयोमा वापस से होटल के सीन में चला जाता है जहां पर असामी के साथ वो अच्छा समय बिता रहा है और बाद में पता चलता है कि ये केवल सपना ही था और वो देखता है कि असामी उसके बेटे के पीछे पड़ी हुई है। दौड़ते भागते उसका बेटा सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और असामी उसके पीछे आती है और उसका बेटा असामी को एक लात मारता है जिससे असामी उड़कर नीचे गिरती है और उसका गर्दन टूट जाता है। उसके बाद एक अजीब सा सीन कि उसका बेटा अपने बाप के पास जाता है जिसकी हालत पहले से ही खराब है, एक टांग कट गई है और वो उससे पूछता है कि क्या आप ठीक हो, और इसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है और यहीं पे इस फिल्म की समाप्ति हो जाती है। देखा जाए तो ये फिल्म डरावनी है और किसी को भी पीटीएसडी दे सकती है। तो अगर आप इस फिल्म को देखने का मन बनाते हैं तो दिल थाम ले, हो सकता है कि आपका लड़कियों से विश्वास उठ जाए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।